ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली। और आई एम रियली सॉरी यार, बहुत बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बहुत से लोगों को तो बहुत ही दिक्कत भी हो रही है। स्कूल कॉलेज को हॉलीडे दे दिया जा चुका है। आज ही नहीं, कल भी उनको छुट्टी दी गई है। तो आई एम रियली सॉरी मेरी लेट पार्ट अपडेट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा थी जिस वजह से मैं अपलोडिंग ही नहीं कर पा रही थी। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि यूचैन और यानली की शादी हो चुकी है और यहाँ यूचैन और मेम्मे की शादी भी हो चुकी है। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो मेम्मे तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी और यूचैन भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। और आखिर ये शादी हुई तो हुई किसके साथ, ये एक पेचीदा मामला हो चुका था। मैडम यू गुस्से से फेम्मे की ओर देखकर इनसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मेहमानों के कारण और आजू बाजू में जो लोग थे उनके साथ अगर वो इन बातों को डिस्कस करती है तो प्रॉब्लम उनके लिए ही खड़े होने वाली थी। इस वजह से वो कुछ भी ना कहते हुए जो हो रहा है उसमें शामिल हो जाती है। वेडिंग रिचुअल्स होने के बाद जब सब लोग उन्हें ब्लेसिंग देते हैं और सब लोग वहाँ से अपने अपने घर पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सारे लोग इधर उधर जाने के बाद फेम्यांग और मैडम यू उस ओर जाने लगते हैं, लेकिन फेम्यांग मैडम यू का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे से लेकर चले जाते हैं। चेंग भी उन्हें के पीछे पीछे चला जाता है। इधर हॉल में अब मैडम जिन और उनकी करीबी रिश्तेदार और उनकी फैमिली थी। मैडम जिन आगे आते हुए कहती है, बेटा यूचैन, अब हमारे जल्दी से बहू को लेके चले जाओ। तुम्हारे लिए हमने बाहर एक बहुत ही सुंदर गाड़ी रेडी करके रखी है। कार में जाकर ही तुम्हें एक और गिफ्ट मिलेगा, तुम्हें वहाँ पर चले जाना है। अब दोनों की सांसें अटक जाती है और कहते, माँ आखिर आपने क्या प्लान किया है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे आगे वो क्या कर सकता है। तभी मैडम जिन कहती है, बेटा सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ ही रहने दो ना। चैन आगे कुछ नहीं कहता, बस नोट करता है और वहाँ से अपने ब्राइड को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाता है। मैडम जीन जो पीछे खड़ी थी वो कहती है, बेटा ऐसे मत ले जाओ, वो बहुत ही नाजुक है, उसे प्यार से लेके जाओ। लेकिन मानो उसके अब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस वो घसीटते हुए बाहर की ओर चला जाता है। बाहर एक कार खड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई हुई थी। उन कार में वो उसे पटक देता है और खुद भी उस कार में बैठ जाता है। वहाँ गाड़ी के ड्राइवर को देखते हुए वो इशारा करता है। ड्राइवर भी उनकी बातों को समझता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर कर वहाँ से उन लोग निकल चुके थे। थोड़ा ही समय हुआ था कि जान एक ड्राइवर से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम ने आपको मुझे वहाँ छोड़ने के लिए कहा है। जान नोट करता है और ड्राइवर जल्दी से कार दोहराते हुए एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुक जाता है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उस मेंशन को सजाया गया था। वो जिन मेंशन की प्रॉपर्टी थी और इतना ही नहीं, उन्होंने यूचैन के लिए एक बड़ा सा विला उसके नाम पर दिया हुआ था। गाड़ी से उतरते हैं। दोनों गाड़ी से उतरने के बाद यूचैन ड्राइवर से कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। यूचैन मेंशन के अंदर तक नहीं जाता, वो वहीं पे रुक जाता है। साथ में उसके ब्राइड का हाथ अभी तक छोड़ा नहीं था, उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था, मानो उसे डर था कि वो कहीं भाग ना जाए। तभी एक बुगाटी वहाँ पर आती है और तेज़ी के साथ उनके पास खड़ी हो जाती है। तभी उसमें से एक इंसान बाहर आता है और वो यूचैन को देखकर मुस्कुराता है और उसे हक करते हुए कहता है, तो क्या प्लान सक्सेस हुआ है और तुम क्या अंधे हो? तुम्हें साइड में खड़ा इंसान दिखाई नहीं देता?
वो बहन कहता अपने सिर को खुजाता है और कहते हाँ बॉस, मैं तो खुशी के मारे ये भूल ही गया था। और यूचन कहता है अभी जल्दी करो यहाँ से, वरना कोई हमें देख लेगा। सब लोग वहाँ से जल्दी से कार में बैठते हैं। मैम्मे जो वहाँ पर खड़ी थी, यानी मैम्मे की शक्ल में कोई और, वो आखिर सोचने लगता है कि ये इंसान आखिर कौन है जिसके साथ मेरी शादी हुई है, यानी कि ये यूचन नहीं है। यो सोचने लगता है। तभी यूचन उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे कार में बैठा देता है और वो अगले अपने जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोबेन गाड़ी तेज़ी के साथ चलाता है और ऐसे जगह पर वो लगाते हैं जहाँ पूरी तरफ जंगल ही जंगल था, लेकिन साथ में एक खूबसूरत विला था जिसे झाड़ियों से पूरी तरीके से ढका हुआ था। जंगल के बीचों बीच जो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। कार से उतरकर सब लोग अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देखकर किसी के भी पैंट गीली हो ऐसा था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही डरावने थे। अंदर हर एक के हाथ में बंदूकें थी, मानो किसी भी तरह वो तैयार थे कि सामने वाले इंसान उन पर अगर हमला भी करे तो वही के वही उन्हें शूट कर दे। तभी वो लोग बहन को देखकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं आप इन्हें किसे साथ लेकर आए हैं? आपको बॉस का पता नहीं? बॉस ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। बहन कहता है ये बॉस ही है। सब लोग देखकर हैरान थे, लेकिन वो जल्दी से ग्रीट करते हैं और कहते हैं सॉरी बॉस, हमने आपको पहचाना नहीं। सब अंदर जा रहे थे, लेकिन पीछे खड़ी लड़की सोच रही थी कि आखिर कौन ऐसा शख्सियत है जिसके लिए ये लोग इतने डरावने, और इतना ही नहीं ये सब उन्हें बॉस कहकर बुला रहे हैं। तभी वो एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उनका बेडरूम था। आने के बाद यूचन डोर लॉक कर देता है और जल्दी से उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है मिस, अगर आप चाहती है अपनी जान सलामत रखना चाहती है तो मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तुम्हें अगर ये बात मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर मार डालूँगा। यूचन की बातों को सुनते हुए वो लड़की कहती है तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम कौन हो? मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम यूचन नहीं हो। वो इंसान मुस्कुराता है, कहता है ओह तुम वेरी स्मार्ट हो, तो मैं तुम्हें अब ज़्यादा छुपा कर नहीं लगता। वो अपना चेहरे का मास्क हटाता है और तो मिस मैम्या, ये रहा मेरा चेहरा। और वो अपनी ब्राइड का वेल हटा देता है, लेकिन झटका मैम्या की जगह उसे लग जाता है, क्योंकि वहाँ खड़ा इंसान मैम्या नहीं कोई और ही था। और उसे देखकर जान करीबन और पीछे चला जाता है और चिल्लाता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करे हो? है मैं पहले मेरे बात का जवाब दो कि तुम कौन हो और तुम मेरे बहन के साथ शादी क्यों करना चाहते थे? और यूचन कहाँ है? वो कमीना मेरे बहन को साथ शादी करने वाला था और वो यहाँ से चला गया। वो कहाँ है? मैं उसे मार डालूँगा। तभी सामने खड़ा वाला इंसान कहता है सोचना भी मत, बहन के हस्बैंड है और उनके मारने के बारे में तुम दिन में तो क्या रात में भी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते। सामने खड़ा वाला इंसान कहता है तुम्हारा मतलब है कि यूचैन और तुम्हारी बहन एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, जिस वजह से तुमने उनकी शादी करवा दी। वो नोट करता है और कहता है हाँ, और तुम कौन होते हो इन बारे को पूछने वाले? और मैम कहाँ है? नहीं पता वो कहाँ है। और तभी वो सामने वाला इंसान उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है जल्दी से बताओ कि मैं कहाँ है? तुमने मेरे सारे प्लान को फ्लॉप कर दिया। तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या करे हो? और तुम्हारा और मिस लैन का क्या संबंध है? मुझे पता है कि मैम्या का सिर्फ एक ही भाई है और उसका नाम लाइनचेन है। लाइनचेन और मैम्या दो ही भाई बहन है ना? और तुम कौन हो?
तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। वेट, तुमने अभी क्या कहा? तुम मेम्मे के भाई हो, इसका मतलब? लेकिन वेट, मेम्मे का तो एक ही भाई है और वो सिर्फ लैंचुजन है, तो तुम कहाँ से टपक पड़े? सामने वाला इंसान गुस्से से कहता है, मैं मेम्मे का भाई हूँ, उससे बड़ा, और जिचेन मेरे सबसे बड़े भाई है। मेम्मे और मैं दोनों छोटे हैं उनसे। वो गुस्से से कह रहा था मानो उसकी आंखों में खून आ चुका हो। जान जो उसके सामने खड़ा था वो कहता है, लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में कभी सुना है? ओह, तो मिस्टर लान वांगजी बताने का कष्ट करेंगे कि आप मेम्मे की जगह पर क्यों है? लान वांगजी उसे देखकर कहता है, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम यूचेन की जगह पर क्यों हो और यूचेन कहाँ है? यूचेन का नाम सुनते हुए ही जान कहता है, वो मेरे बहन के साथ शादी कर चुका है, साथ है, और कोई भी उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वांगजी कहता है, और एक बात, तुमने मेम्मे से शादी करने के बारे में क्यों सोचा? तुम उसे मंडप से अगवा कर कर भी तो उसकी शादी यूचेन से करवा सकते थे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और साथ में मेरे आदमियों को तुमने ही मारा था, है ना? इसका मतलब था कि तुम मेरे सबसे पहले दुश्मन हो। मैं तुम्हें आज मार ही डालूँगा। और जल्दी से वांगजी अपनी एक पीछे से गन निकाल कर वहाँ जान की ओर पॉइंट कर देता है। जान मुस्कुराता है और कहता है, ओहो, बच्चों के स्टाइल, तुम एक बच्चे के बच्चे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास गन है और मैं उसे आजमाना भी चाहूँगा। चलाओ मुझ पर गोली, अगर तुम में दम है तो। क्या तुम यहाँ से ज़िंदा जा पाओगे? ज़रा सोच के देखो, आखिर मैंने तुम्हें यहाँ ही क्यों लाया? मैं तुम्हें उस मेंशन के अंदर भी तो ले जा सकता था, या फिर मेरे खुद के मेंशन में जहाँ पर मैं रहता हो, लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें लेके आया क्योंकि मुझे पता था कि तुम एक शातिर लड़के हो। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई और होगा। मुझे मेम्मे लगा था कि शायद मेम्मे जैसी लड़की शातिर हो सकती है, लेकिन तुम तो एक बच्चे हो। कि जो जान की बातों सुन रहा था वो गुस्से से फट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतनी बातें क्यों कर रहा है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन वांगजी को इतना पता ही नहीं था कि कब जान उसकी नज़रों से बाहर जा चुका था और उसके हाथ में भी अब गन थी जो वांगजी के ऊपर पॉइंट थी। वांगजी देखता है कि जान ने उसका निशाना उसके ऊपर लगा हुआ था और ईवो का निशाना जान के ऊपर। दोनों की इन हरकतों को देखते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर एक डेविल से स्माइल करते हैं। दोनों शूट करने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहाँ पर किसी का आवाज़ आने लगता है, मानो कोई उन पर हमला कर रहा हो। ऐसा धमाका होता है और वहाँ पर सब धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी एक इंसान जो जान का गार्ड था वो वहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस, आपको यहाँ से जल्दी जाना होगा। किसी ने हम पर हमला किया है और ये हम लोगों को पता ही भी नहीं चला कि कोई यहाँ पर कैसे आया और उसने ये सब किया है। और ये दोस्तों, बाहर बहुत बारिश हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें और स्टोरी पर फोकस करें। जान और वांगजी दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये फ़िलहाल के लिए आपसी दुश्मनी को बुलाकर वो एक दूसरे की मदद करेंगे। जान और वांगजी दोनों इस बात से सहमत होकर जल्दी से जान जाकर वांगजी के लिए कपड़े देता है और कहता है, इन्हें चेंज करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। वांगजी नोट करता है और फिर थोड़ी ही देर में जान ढेर सारे गन्स के साथ वहाँ पर आता है और वांगजी के हाथ में थमा देता है और ख़ुद के पास भी कुछ रखता है। उसी के साथ कुछ नाइफ भी वो वांगजी के लिए देता है और ख़ुद भी रख लेता है। दोनों एक मौत के देवताओं के सामान ढक रहे थे, मानो आने वाले हर एक इंसानों को तबाह और ख़त्म करने के लिए रेडी।
तभी वांग जी को देखते हुए जान कहता है, क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है? वांग जी नोट करता है और फिर वो अंडरग्राउंड गैरेज में जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी बाइक्स और कार्स थी जो बहुत ही यूनिक तरीके से मॉडिफाइड की हुई थी। उन्हें देखते हुए वांग जी का आंखें ही बाहर निकल के आती है। उसे बाइक इतनी पसंद थी, उसे दिलो जान से सिर्फ बाइक ही सबसे ज़्यादा पसंद थी और उन्हें देखकर उसका दिल तो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से एक बाइक के पास चला जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने सिर पर हेलमेट लगा लेता है। वहाँ पर आता है और वांग जी के पीछे बैठ जाता है। वांग जी कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम दूसरी बाइक भी तो ले सकते हो। जान कहता है, चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वांग जी जल्दी से अपनी बाइक बाहर निकालता है और तेज़ी के साथ वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जंगल की वजह से उन्हें दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें ये इतना तो आभास था कि यहाँ पर मौजूद लोग ढेर सारे हैं, क्योंकि उन्होंने कैमरे से देख लिया था। सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन्हें ये तो पता चला था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें मारने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वांग जी और जान दोनों अपनी गन्स को लोड करते हैं और बस फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। करीबन 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने सारे लोगों को ढेर कर दिया था। जान और वांग जी दोनों ये तो भूल ही चुके थे कि वो कभी दुश्मन थे। थोड़े ही समय पहले वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। उन दोनों ने इससे बेखूबी तरीके से उन लोगों को मारा था, मानो 2 जिस्म एक जान हो। लेकिन उन्होंने ये एक दूसरे को बताया भी नहीं और ना ही जाहिर किया। बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सब ख़त्म हो जाने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और शावर के लिए चले जाते हैं। दोनों शावर लेते हैं, कपड़े चेंज कर वापस कमरे में लौट आते हैं। कमरे में आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जान कुछ सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। उसके दिल में ये था कि अगर वांग जी चाहता था तो उसी वक्त उसे मार सकता था, लेकिन वांग जी ने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? और जान भी यही सोच रहा था और वांग जी भी। तभी दोनों एक साथ मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी कहता है, पहले तुम कहो क्या कहना चाहते हो। जान कहता है, ठीक है तो वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है, इसे तो कोई बदला नहीं जा सकता। साथ में सब लोगों को यही पता है कि मेरी शादी मेम्मे के साथ हुई है, तो तुम्हें बस मेम्मे बन के मेरे साथ रहना है। वांग जी शौक होके विंग को देखने लगता है और कहता है, जान तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ एक लड़की बनकर कैसे रह सकता हूँ? कहता है, मेम्मे और तुम लगभग सेम ही हो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ मेम्मे बनकर रहने में? वांग जी कहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है और साथ में मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं अभी के अभी अपने घर वापस जा रहा हूँ। जान उसका हाथ पकड़ता है, खींचता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, यहाँ से जाना और मेरे ज़िंदगी से जाना नामुमकिन है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अपनी मर्ज़ी से यहाँ लाया हूँ, तो मैं ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता हूँ। और ये कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकती है। वांग जी कहता है, तो ठीक है, मुझे मार डालो। जान कहता है, अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया और मुझे कुछ अनकहे राज सुलझाने हैं जिसमें तुम्हारी फैमिली शामिल है। वांग जी उसे देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये इंसान कौन है और क्यों हमारे फैमिली के बारे में ऐसा कह रहा है। फैमिली के नाम से वांग जी जान के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। आखिर उसे भी पता करना था कि क्या है जान का और जान किस बात का रिवेंज हमारे फैमिली से लेना चाहता है। आखिर जान कौन है और जान की सच्चाई क्या है? लैन फैमिली के साथ उसकी क्या दुश्मनी है? क्या वांग जी कभी जान पाएगा और इनकी दुश्मनी कभी दोस्ती में बन पाएगी या नहीं?